In short, we Gentiles are grafted into the stump of Israel. इन शॉर्ट अगर देखें तो हम जंगली जैतून हमें इज़राइल के अंदर उस जड़ के अंदर कलम किया गया है. There is a wrong teaching in Christendom that God has rejected Israel and all the laws that He gave to them. एक गलत शिक्षण क्रिश्चियन लोगों के बीच में चल रहा है. वो ये है कि परमेश्वर ने इजरायलियों को नकार दिया, इसलिए उनको जो नियम दिए गए, आज्ञाएं दी गई, वो भी अभी पूरे करने की कोई जरूरत नहीं है. Which is not true. जो सही नहीं है. You read these verses. आपने इन आयतों को पढ़ा. For the time being. कुछ ही समय के लिए. Amen. That's what we read. अभी हमने पढ़ा. For the time being, they were cut off. कुछ ही समय के लिए उनको काट दिया गया. And in their place, we were grafted. और उनकी जगह हमें कलम किया गया. But a time is coming. लेकिन एक समय आ रहा है. When they will again flourish like a good olive tree. कि वे फिर से एक बार अच्छे जैतून की तरह फल देने लगेंगे. Amen. Amen. Go home and read the 11th chapter properly. घर जाके रोमनों की पत्री 11वां अध्याय पूरा पढ़ सकते. But what I want to say once again is this. लेकिन फिर से एक बार जो कहना चाह रहा हूं वो ये है. We have to understand that we don't have to, have new laws, new commandments, new doctrine, new teaching. जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि हम मसीह हैं, तो हम इसीलिए इस कारण से हमें कोई नए शिक्षण, नई रीति रिवाज, नई आज्ञाओं की जरूरत नहीं. God chose Abraham about 4,000 years before. 4,000 साल पहले परमेश्वर ने इब्राहिम को पसंद किया. Amen. Amen. From that time, his plan of salvation started. वहां से उद्धार की योजना परमेश्वर ने शुरू की. Then we come to, after 400 years, we come to the 12 tribes of Israel. और उसके बाद 400 साल के बाद 12 कुल पर हम आते हैं. इजराइल के 12 कुल. Almost 1,500 years before Jesus Christ. प्रभु यीशु के 1,500 साल पहले God gave His commandments. परमेश्वर ने उसकी आज्ञाएं दी. To the Israelites through Moses on Mount Sinai. मूसा के द्वारा सिनाई पर्वत पर इजरायलियों को दी. How many years back? कितने साल पहले? How many years before? प्रभु यीशु के कितने साल पहले? 1,500 years before. 1500 साल पहले. Amen. Amen. And then comes Jesus Christ. और फिर यीशु मसीह आए. Jesus doesn't come to destroy the laws. प्रभु यीशु नियमों को खत्म करने नहीं आए. He himself says, I have come to what? उन्होंने खुद क्या कहा? मैं नियमों को, I have come to fulfill the law. नियमों को पूरा करने के लिए मैं आया. Not to destroy the law. उन नियम को नाश करने नहीं. He also gives importance of the law to his disciples. नियम का क्या महत्व है ये यीशु मसीह ने खुद अपने चेलों को सिखाया. So the laws are not destroyed. इसलिए नियम खत्म नहीं हो गए. Israelites are not rejected. और इजरायली लोगों को परमेश्वर ने नकार नहीं दिया. We can say that Israelites are in the wilderness right now. हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी इजरायली लोग रेगिस्तान में हैं. And one by one they are coming to Christ. और एक एक करके मसीह में आ रहे हैं. Amen. Amen. Amen.